मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जाबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है। डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, ये सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें